YouTube channel of Education Point Coaching Classes. Today we are going to do worksheet number 35 of class 8. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये जो वर्कशीट है ये टेंसेस पर बेस्ड है. हमने टेंसेस पहले भी पढ़े थे. सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे और उसी का सेकंड पार्ट है ये, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही आगे एक्सप्लेन किया हुआ है. तो चलिए देखते हैं क्या है. The simple present tense is one of the several forms of present tenses in English. It is used to describe, यानी कि present tense जो है वो simple present tense जो है वो present tense का ही एक हिस्सा है. मतलब बहुत सारे parts होते हैं, बहुत सारे forms होते हैं present tense में. उसी का एक form है simple present tense, जो कि किस किस चीज़ को describe करने के लिए यूज़ करते हैं. किसी habit को, unchanging situations यानी कि ऐसी situations जो कि change नहीं होती, जनरल ट्रूथ्स या फिर फैक्ट्स को बताने के लिए, या फिर ऐसी अरेंजमेंट्स, ऐसी चीज़ें जो बदल नहीं सकती, फिक्स्ड होती हैं. ठीक है, तो उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. तो अब आप नीचे देखोगे तो 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. यानी कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, कुछ होते हैं जो नेगेटिव कहलाते हैं, और कुछ होते हैं इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? जिनमें हम कोई सवाल पूछते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स होती हैं. कोई भी हमने एक बात बोली नॉर्मल, तो वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है. जैसे कि आई लिव, मैं रहती हूँ. अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है या फिर इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? आई डोंट लिव. जब मैं किसी भी चीज़ में ना कर देती हूँ, ना इंक्लूडेड है, नो है, नॉट है, तब वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. ठीक है. और जब मैं कोई सवाल पूछती हूँ, हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. तो टेंसेस के हिसाब से इनके अंदर चेंज आता है. टेंसेस के हिसाब से इनके अंदर भी चेंज आता है, इसलिए हमें ये सब पढ़ाए जाते हैं. यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका पॉजिटिव में क्या चेंज होगा, नेगेटिव में क्या चेंज होगा, और इंटेरोगेटिव में वो कैसे चेंज होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई लिव, आई डोंट लिव. ठीक है. डू आई लिव, तो अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना था तो मैंने क्या किया? डू ऐड कर दिया और नॉट ऐड कर दिया. डू और नॉट ऐड करके ये बन गया नेगेटिव. लेकिन अगर मुझे इंटेरोगेटिव बनाना था तो मैं सिर्फ अपना डू सेंटेंस के आगे लगा दूंगी. ठीक है. डू लगा दूंगी सेंटेंस के आगे, यानी कि जो भी मेरा हेल्पिंग वर्ब होता है, डू क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब जो भी होते हैं उनको अगर मैं सेंटेंस के आगे लगा दूं, मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको ये बात बताई थी, आप दोबारा जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, प्लीज़ करिए. ओके. हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं उनको अगर मैं आगे लगा देती हूँ किसी भी सेंटेंस के, तो वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. चलिए आगे देखते हैं. यू लिव, यू डोंट लिव, डू यू लिव, ही लिव्स, ही डजंट लिव, डज ही लिव. अब देखो रेड में किया हुआ है इसको. ऐसा क्यों? एस जो है वो रेड में है. ऐसा क्यों है? क्या है उसमें ऐसा? क्यों आई के साथ लिव है और ही के साथ लिव्स है? ऐसा क्यों है? अब हमें कैसे पता चलेगा मैम कि मैं लिव लगाऊं या फिर लिव्स लगाऊं? तो मैम बताएंगी कि कैसे पता चलेगा. जब मेरा नाउन कैसा है? सिंगुलर है. जब मेरा नाउन सिंगुलर है तब मेरा वर्ब प्लूरल होता है. और अगर मेरा नाउन प्लूरल है तब मेरा वर्ब सिंगुलर हो जाता है. बिल्कुल दूंगी, मैं एग्जाम्पल दूंगी, जल्दी से देखिए. ओके. जैसे कि द चाइल्ड, चाइल्ड कौन होता है? बच्चा. चाइल्ड प्लेज, द चाइल्ड प्लेज. जो मेरा नाउन है वो सिंगुलर है, तो मेरा वर्ब कैसा हो गया?
प्लूरल, है ना। मेरा जो नाउन है वो है सिंगुलर, इसलिए वर्ब हो गया प्लूरल। अगर क्या होता, चिल्ड्रन, अगर यहाँ पे चिल्ड्रन होता तो चिल्ड्रन के साथ क्या लग जाता, चिल्ड्रन प्ले इन गार्डन, या जो भी है कहीं भी खेलते हैं, ठीक है। तो मेरा जब नाउन प्लूरल है, एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो चिल्ड्रन लिखा है मैंने, है ना, तब मेरा वर्ब हो जाता है सिंगुलर, यानी कि वर्ब में एस नहीं लगेगा, वर्ब में एस नहीं लगेगा। वर्ब में एस कब लगेगा, वर्ब में एस कब लगेगा, जब मेरा नाउन है सिंगुलर, तब लगता है एस। और जब नाउन है प्लूरल तब नहीं लगता एस, ठीक है। ध्यान रहेगा, इसको कहीं पर लिख लो कि नाउन है सिंगुलर तो एस लगेगा, नाउन है प्लूरल तो एस नहीं लगेगा, ठीक है। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब तो समझ आ ही जाएगा हमें जल्दी से, है ना। ही है सिंगुलर तो इसके साथ लगा है एस, ही डजंट लिव और डज ही लिव। अब जिस तरीके से मैंने लिव्स में एस लगाया है, ऐसे ही डू जो है वो भी डज हो जाएगा, ठीक है। जहां पर मेरा वर्ब एस है, प्लूरल में है, वहां पर मेरा हेल्पिंग वर्ब भी ई एस लग जाता है या फिर एस लग जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ही डजंट लिव, डज ही लिव, डज शी लिव, शी लिव्स, शी डजंट लिव, डज शी लिव, इट लिव्स, इट डजंट लिव, डज इट लव, सॉरी लिव होना चाहिए यहाँ पे, ओके। वी लिव, वी क्या है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो इसके साथ आया लिव। और वी डोंट लिव, डू वी लिव, यू लिव, यू डोंट लिव, डू यू लिव, दे लिव, दे डोंट लिव, डू दे लिव, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम इन सबको कर देंगे, इसी हिसाब से सब चेंज होते हैं, सारे सेंटेंसेस इसी हिसाब से चेंज होते हैं, ओके। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑलराइट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यानी कि हमें बताया हुआ है कि डू कहाँ पर लगता है और डज कहाँ पर लगता है। तो आई, वी, यू और दे के साथ तो लगता है डू, ध्यान रखेंगे, और ही, शी, इट के साथ लगता है डज, ठीक है। आई, वी, यू, दे के साथ लगता है डू और ही, शी, इट के साथ लगता है डज, हमेशा याद रखेंगे। और वर्ब की लगती है हमेशा बेस फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब प्लस यानी कि उसकी फर्स्ट फॉर्म, ओके। और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। तो इस हिसाब से मेरा रूल क्या बन जाएगा, रूल पढ़ेंगे जल्दी से। सब्जेक्ट यानी कि जो भी मेरा सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या फिर ई एस अगर लगता है तो, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जिन चीज़ों के साथ एस लगता है आप उनके साथ एस लगाओगे और जिन चीज़ों के साथ ई एस लगता है आप उनके साथ ई एस लगाओगे, ठीक है। जैसे कि प्ले के साथ प्लेज हो जाता है, ऐसे नाइफ के साथ नाइव्स हो जाता है ना। तो जिसके साथ एस लगता है उसके साथ एस और जिसके साथ ई एस लगता है उसके साथ ई एस, ध्यान रखेंगे। तो ये होता है रूल किसके लिए, सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगुलर है तो ही एस ई एस लगेगा, नहीं तो नहीं। जैसे प्लूरल है तो नहीं लगेगा, एस ई एस नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। जैसे कि चाइल्ड प्लेज, चाइल्ड एक है सिंगुलर, प्लेज खेलता है तो इसके साथ लगाया मैंने एस, लेकिन जब चिल्ड्रन हो गए, दो बच्चे हो गए, तो उसके साथ मैंने एस नहीं लगाया, क्योंकि जब जो मेरा नाउन है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है।
ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस दिए हुए, नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से इनका रूल चेंज होता है. नेगेटिव सेंटेंसेस, वी ऐड डू नॉट, यानी कि हम डू नॉट या फिर डज नॉट ऐड करके नेगेटिव बना सकते हैं. जैसे कि चाइल्ड डज नॉट प्ले. अब आप पूछोगे दीदी डू नॉट लिखेंगे या फिर डज नॉट, तो कैसे पता चलेगा? जहां पर प्लेज है यानी कि SES वाले हैं उनके साथ तो लगता है डज. दोबारा देखो, यानी कि सिंगुलर वालों के साथ तो लगता है डज, और प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ लगता है डू. ठीक है, तो चिल्ड्रन डू नॉट प्ले, लेकिन चाइल्ड डज नॉट प्ले. याद रहेगा. डोंट चेंज द वर्ब आफ्टर डू और डज, यानी कि वर्ब कभी भी चेंज नहीं होगा, वर्ब वैसा का वैसा ही रहेगा. मिमी लाइक सिंगिंग, मिमी को सिंगिंग पसंद है. अब मुझे इसको अगर नेगेटिव में बनाना है, इस सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी? मिमी सेम रहेगा. लाइक जो है, लाइक्स जो है, उसकी वजह से डज नॉट हो जाएगा, यानी कि लाइक्स था इसलिए डज, और प्लस नॉट क्योंकि नेगेटिव बनाना है, और यहाँ पे हो जाएगा लाइक. ठीक है, जो लाइक्स था उसको हटाकर मैंने डज लगा दिया और यहाँ का एस हटा दिया, लाइक कर दिया. ठीक है, लाइक सिंगिंग, मिमी डज नॉट लाइक सिंगिंग. ऑलराइट, तो नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं? सब्जेक्ट सेम, जो भी मेरा वर्ब दिया हुआ है उसका एस हटाकर डज लगाएंगे, नॉट ऐड करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे जो भी मेरा वर्ब है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज द रूल. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है. एग्जाम्पल्स, इसके आगे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखते हैं क्या है. फॉर हैबिट्स, किस किस चीज़ के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है? ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, हैबिट्स के लिए, यानी कि जो चीज़ें हम रोज़ करते हैं. ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, वो रोज़ चाय पीता है. शी ईट्स ओनली फिश. ठीक है. फॉर रिपीटेड एक्शंस और इवेंट्स, ऐसी चीज़ें जो कि रिपीटेडली होती हैं. वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम हर रोज़ बस पकड़ते हैं. तो एक ऐसा इवेंट है, कैसा एक्शन है जो कि रिपीटेडली होता है, बार बार होता है, रोज़ होता है, रोज़ बस पकड़ते हैं. फॉर जनरल ट्रूथ, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि फैक्ट है, जो कि सबको पता है, जो सच है. वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, वाटर जो है वो 0 डिग्री पर फ्रीज होता है. फिर सन जो है वो वेस्ट में सेट होता है, ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है. तो ये जनरल ट्रूथ है. फॉर इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर डायरेक्शंस बताते हैं किसी चीज़ को करने की, यानी कि किसी ने मुझसे पूछा कि भाई मैं ये काम कैसे करूँ, तो मैंने उसको तरीका बताया, तो वो जो तरीका होता है उसको इंग्लिश में डायरेक्शंस कहते हैं, किसी भी चीज़ को करने की डायरेक्शंस. तो जब हम डायरेक्शंस देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको भी हम किस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं. ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट्स इन हॉट वाटर, यानी कि जैसे मैगी हम बनाते हैं तो जो उसके डायरेक्शंस दिए हुए होते हैं, जो भी लिखा होता है उसके ऊपर, वो सारा क्या होता है? वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. ठीक है, अगली बार मैगी के पैकेट को पलट के ज़रूर देखना कि कौन सा टेंस है. ओके, तो चलो आगे देखते हैं क्या है. के और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, हिज मदर अराइव्स टुमारो, यानी कि ऐसी चीज़ें जो बदल नहीं सकती, जैसे कि अगर उसकी मम्मी कल आएंगी तो कल ही आएंगी, अब उस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते. विथ फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस, ऐसी चीज़ें जो फ्यूचर के लिए होती हैं. शी विल सी यू बिफोर शी लीव्स, मतलब वो तुमसे मिल के जाएगी, मतलब जाने से पहले वो तुमसे मिल के जाएगी. शी लीव्स मतलब जाने से पहले वो तुमसे मिल के जाएगी. तो अभी तो नहीं मिली है, कब मिल के जाएगी? फ्यूचर में एक एक्शन होगा, मतलब कि जाने से पहले वो मिल के जाएगी. तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात है, क्योंकि अभी तो नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी. ओके, सो फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस के साथ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. ऑलराइट, सो इन फिल इन द ब्लैंक्स को अब हम लोगों को भरना है. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसके अंदर. ओके, फर्स्ट, दिनेश डैश टू मुंबई वंस अ ईयर.
क्या आएगा यहाँ पे, दिनेश जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, एस लगाते हैं। सो फ्लाइज, FLIES। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, नज़र नहीं आएगा, जस्ट सेकेंड, आई जस्ट जूम इट ताकि आप लोगों को नज़र आए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिनेश फ्लाइज। नेक्स्ट, मुकेश डैश होम एट 7। तो मुकेश जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, ES। गो के साथ ES लगता है, इसलिए मैंने ES लगाया है, GOES, गोज। आई डैश नॉट राइड हॉर्सेस, आई डू नॉट राइड हॉर्सेस। आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, और नॉट है यहाँ पर, तो मैं नॉट तो ज़रूर लगाऊंगी, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस तो बनेगा ही बनेगा। तो आई डू नॉट राइड हॉर्सेस। इट डैश नॉट कॉस्ट सो मच, यानी कि वो इतना महंगा नहीं था। इट डिड नॉट कॉस्ट सो मच, क्यों, क्योंकि इट के साथ लगता है डिड, और नॉट तो लगाना ही था, इसलिए इट डिड नॉट कॉस्ट सो मच। डैश यू गो टू वर्क बाय ट्रेन। अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे आगे क्या आता है, डू। डू यू गो टू वर्क बाय ट्रेन, क्या आप ट्रेन से काम पर जाते हैं, ठीक है। डैश इट हर्ट, डिड इट हर्ट। इट के साथ क्या आता है, मैंने अभी क्या बताया था, इट के साथ आता है डिड, है ना, तो डिड इट हर्ट। ओके, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, मैं इसे क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ओके, शी नेवर डैश हर होमवर्क। शी के साथ क्या आता है, डज, DOES, डज। द बेबी क्राइज एवरी नाइट। बेबी जो है वो क्या है, सिंगुलर है। यू डैश नॉट सेल कार्ड्स, यू डू नॉट सेल कार्ड्स, ठीक है। वी क्या है, प्लूरल, इसके साथ क्या आएगा, ES नहीं लगेगा। वी डू नॉट सीम सो हैप्पी, ठीक है। जो सीम है मेरा वो यहाँ पे वर्ब है, उसके साथ ES नहीं लगाएंगे, और डू तो लगेगा क्योंकि हमें इसको नेगेटिव बनाना है, और नॉट लग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। डैश शी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। शी, एक मिनट, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डज शी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। 18th क्या है, डैश वी डांस। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, डू वी डांस, क्योंकि जो वी है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे डू आएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके आगे क्या आएगा। ऑलराइट, संगीता डैश टू हेल्प हर सिस्टर। ट्राई है मेरा वर्ब, अब इसकी जगह क्या आएगा, संगीता ट्राइज। क्यों, क्योंकि संगीता जो है वो सिंगुलर है, इसलिए TRIES। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ही डैश हर अ लॉट, ही मिसेज हर। ही जो है वो सिंगुलर है, इसलिए मिसेज। ओके, नेक्स्ट, शी डैश नॉट टेक पिक्चर्स। शी डज नॉट टेक पिक्चर्स। आगे, दे जो है वो है मेरा प्लूरल, इसलिए वर्ब के साथ SES नहीं लगाएंगे। दे डू नॉट बाय न्यू प्रोडक्ट्स। डैश ही स्मोक, डज
ही स्मोक, ही जो है वो है सिंगुलर, इसलिए इसके साथ लगाएंगे डज और क्वेश्चन मार्क। ओके, लीना कुक, डज लीना कुक। ओके, सो दिस इज़ द वर्कशीट। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, प्लीज़ इसे अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।